बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री और कांग्रेस नेता मुरारी प्रसाद गौतम मनरेगा को लेकर केंद्र पर उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में मनरेगा के तहत गांव में पूरी तरह से काम ठप है। यही वजह है कि बिहार से बड़ी संख्या में मजदूर पलायन करने को मजबूर है और इस पलायन के लिए उन्होंने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पंचायती राज मंत्री का आरोप है कि उनके विभाग के अलावा ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में जो राशि केंद्र से आती थी वो लगभग नगण्य हो गई है। हम अपने पंचायती राज में देखें और ग्रामीण विकास की, तो जो गांवों की मेन योजना थी गरीबों की, मनरेगा में आज देखा जाए तो केंद्र से जो केंद्रांश आते थे एकदम नगण्य हो गए। आज मजदूर एकदम पलायन के लिए मजबूर हैं बिहार के, कहीं काम नहीं मिल रहा है। अगर कहीं कोई काम कर भी दिया तो उसका पेमेंट नहीं हो पा रहा, मनरेगा में पैसा ही नहीं मिल रहा। राष्ट्रीय जनता दल के क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने राज्य में एक और डिप्टी सीएम पद को लेकर बड़ा बयान दिया। शिवानंद तिवारी ने कहा कि ये व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका मुख्यमंत्री भी नहीं है, एक उप मुख्यमंत्री है, और जो छोटी पार्टी है उसका मुख्यमंत्री भी है और उप मुख्यमंत्री भी हो तो ये किसी रूप में व्यवहारिक नहीं लगता। कि विधायकों की संख्या 78-80 के लगभग है या 77 है। नीतीश जी के पार्टी की विधायकों की संख्या 43-44 है। इसके बावजूद ये तय हुआ कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे और वही जो है सरकार का नेतृत्व करेंगे। बल्कि मैंने लोकसभा विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें भी मुख्य भूमिका उनकी होगी, तो तय हो गया। तो मान लीजिए कि अब जो है जो सबसे बड़ी पार्टी है, मैंने बहुत बड़ी पार्टी है, वोट के प्रतिशत के हिसाब से भी और प्लस विधायकों की संख्या के हिसाब से, वो जो है मुख्यमंत्री भी नहीं है, उसका एक उप मुख्यमंत्री है। तो अब जो है जिस छोटी पार्टी है उसको मुख्यमंत्री भी और उप मुख्यमंत्री भी, ये हमको नहीं लगता है कहीं से व्यवहारिक है। पता नहीं कहां से बात आई, हम नहीं कर सकते। बक्सर में जमीन मुआवजा पर पुलिस और पब्लिक आमने सामने दिखी। जहां पुलिस ने घरों में घुसकर लाठीचार्ज किया तो ग्रामीणों ने चौसा पावर प्लांट पर हमला कर दिया और पुलिस की गाड़ी को भी जला दिया। अब इस मामले पर सियासी लड़ाई भी शुरू हो गई है। नहीं हो, विध्वंस यात्रा पर निकले। सरकार किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है। हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं, आप लोग कह रहे हैं। ये तस्वीरें बिहार के बक्सर की है। बक्सर में पुलिस की सख्ती दिखी तो किसानों का गुस्सा भी फूटते दिखा। गाड़ियों में आग लगा दी गई, जमकर हो हंगामा हुआ। बक्सर में जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर छिड़े संग्राम ने जाड़े के मौसम में बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है। बक्सर की घटना को लेकर बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। सरकार किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, गरीब विरोधी है। बक्सर की घटना पर केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और बक्सर से बीजेपी के सांसद अश्विनी चौबे ने तो नीतीश कुमार को धृतराष्ट्र तक कह डाला। ये बिहार के अंदर गुंडागर्दी हुए और आज नीतीश कुमार धृतराष्ट्र कुमार बनकर के जगह जगह और कहते हैं हम समाधान यात्रा पर निकले। वो समाधान नहीं हो, विध्वंस यात्रा पर निकले। वो पूरे बिहार का जनाजा निकाल देंगे, उसके बाद बोलोगे क्या? लाठियां चल रही है, गोलियां बरसा रहे हो, गुंडागर्दी बढ़ी है, अब पुलिस के तांडव नृत्य बढ़ते हैं। तो ये कौन सा राज है? जंगल राज नहीं है तो क्या है? ये जंगल राज में बिहार परिणत हो गया है और बिहार को जो बिहार के मुखिया है वो शांत धृतराष्ट्र कुमार बने हुए। नीतीश कुमार पर अश्विनी चौबे के हमले का जवाब दिया जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने। नीरज कुमार ने कहा कि अगर पुलिस ने कुछ गलत किया है तो सरकार देखेगी, लेकिन अश्विनी चौबे को कैसे अपने संसदीय क्षेत्र की याद आ गई। लेकिन माननीय अश्विनी चौबे जी, आपको भी बक्सर का याद आ जाता है। आप बक्सर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव जीतने के बाद आपका कितने दिनों किस ब्लॉक में प्रवास हुआ है ये जनता नहीं जानती। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सवाल पर खुलकर बोलने से बचते दिखे। तेजस्वी ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है, पता करते हैं क्या है मामला। ये क्या है एक्चुअली हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं, आप लोग कह रहे हैं।
तो इसमें दिखवाते हैं कि क्या है मामला। तो दरअसल और संज्ञान में लेकर मामला हुआ है, हमने वो दिखवाना पड़ेगा टेक्निकली क्या है। एक्चुअली मुआवजा का मामला है तो उसको हम लोग दिखवाएंगे कि क्या है एक्चुअल पोजीशन क्या है। जाड़ा का मौसम है, बिहार में सर्द हवाएं चल रही है, लेकिन बक्सर में लाठियों की चटक और ग्रामीणों के गुस्से ने बिहार की सियासत में गर्मी पैदा कर दी है। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और बिहार से विनीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।